नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप यहां पे HMST शिक्षक हैं, चाहे आप यहां पे विशिष्ट वाले शिक्षक हैं, चाहे आप यहां पे BPSC वाले शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं, आप लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। शिक्षकों पर मेहरबान शिक्षा मंत्री। शिक्षकों को 10,000 शिक्षक जो भी हैं सभी शिक्षक को 10,000 अधिक देंगे वेतन। शिक्षकों का जो रिटायरमेंट आयु है ये 65 वर्ष को लेकर पत्र जारी किया गया है और हाईकोर्ट से आया बड़ा फैसला। अब यहाँ पे सबसे पहले पे कमीशन का लाभ आप लोगों को दिया जाना है, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष का सच। दावा क्या है? सरकार ने शिक्षकों को जो रिटायरमेंट है उसका उम्र बढ़ा करके 65 वर्ष कर दिया है। सच्चाई इसमें क्या है? यह सभी सरकारी फैसला या आदेश नहीं है, बल्कि शिक्षकों की एक प्रमुख मांग है। हाल ही में प्रारंभिक शिक्षा कल्याण संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से मुलाकात की थी। इस बैठक में शिक्षक संघों ने मांग रखी कि शिक्षकों की जो रिटायरमेंट उम्र है ये 60 से बढ़ा करके 65 वर्ष की जाए। शिक्षा मंत्री ने इस पर बोला गया है कि विचार करेंगे और शीघ्र आप लोगों का जो भी यहाँ पे मांग है उसको हम पूरा करेंगे, आश्वासन देंगे। उसके साथ देखिएगा, लेकिन कैबिनेट से इस पर कोई अंतिम मुहर या आधारित अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसी कारण से कई सारे लोगों को देखिएगा सोशल मीडिया से अलग अलग तरीके से दावा किया जा रहा है कि पत्र जारी कर दिया गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। अभी आप लोगों का संघ के द्वारा मंत्रिमंडल से यानी मंत्रिमंडल शिक्षा विभाग के जो मंत्रिमंडल के सचिव हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे जाकर के मिले हैं, उनको जाकर के ज्ञापन सौंपे हैं। उनका कहना है प्रमुख मांग है शिक्षक का, चाहे BPSC वाले हो, नियोजित हो, विशिष्ट हो या HMST हो, सभी शिक्षक का, कि जो हमारा रिटायरमेंट का 60 वर्ष है उसको 65 वर्ष किया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखिएगा हाईकोर्ट का न्यायाधीश का अगर 62-65 हो सकता है, स्पेशली जो बैट के तहत या नेट के तहत प्रोफेसर बनते हैं बिहार में विश्वविद्यालय में, उनको अगर 65 वर्ष रिटायरमेंट का आयु सीमा हो सकता है तो हमें भी होना चाहिए। एक तरफ यहाँ पे शिक्षक का ये मांग है तो दूसरी तरफ कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मांग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो भविष्य में हम लोगों का नौकरी पे खतरा पड़ेगा, यानी कि जो वैकेंसी है वो लेट से आएगा, वैसे भी अभी लेट से आ रहा है। अब देखिए इस पे क्या निर्णय लिया जाता है। बाकी काफ़ी सारे स्टेट से अलग अलग शिक्षकों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि 60 वर्ष जो रिटायरमेंट का उम्र सीमा है इसको बढ़ा करके 65 वर्ष किया जाए। पहले भी बंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा जो MLC हैं उनके द्वारा पत्र लिखा गया था, मुख्यमंत्री सचिवालय से भी पत्र आया था, लेकिन उसमें उनका जवाब फ्रेज से नहीं दिया गया कि हाँ इस तारीख को या इस महीने को, इस साल को शिक्षकों को हम 65 वर्ष का आयु सीमा देंगे। अभी तक ये क्लियरेंस नहीं दिया गया। इसलिए आप हमेशा सच्चाई पे भरोसा कीजिए, जो भी आधारित नोटिफिकेशन आता है उस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से कुछ भी फैलाया जाता है। वेतन में 10,000 बढ़ने का सच क्या है सो समझिए। दावा क्या है? शिक्षा मंत्री शिक्षकों को 10,000 रुपये अधिक वेतन देंगे। सच्चाई क्या है? सरकार की तरफ से अलग से 10,000 रुपये सीधे बढ़ाने का कोई नया ऐलान नहीं हुआ है। असल में यह राशि निम्नलिखित 3 जो आप लोगों का फैक्टर्स है उसको जुड़ने से बनी है। जैसे वेतन वृद्धि के रूप में शेयर किया जा रहा है, जैसे देखिए महंगाई भत्ता सबसे पहले बांधते हैं। HRA राज्य में DA बढ़कर 60% होने और शहरों के हिसाब से मकान किराया भत्ता HRA को जो आप लोगों का दुरुस्त किया गया है 10% तक, वो शिक्षकों के ग्रॉस वेतन में अच्छी बढ़ोतरी होती है। वार्षिक वेतन वृद्धि एनुअल इंक्रीमेंट देखिएगा तो जनवरी और जुलाई चक्र के तहत शिक्षकों का जो मूल वेतन है यानी बेसिक पे है, ये सालाना इंक्रीमेंट जोड़ा गया है। और आप लोगों का काल विधि प्रमोशन क्या है, एरियर क्या है? जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उन्हें 8 वर्ष की सेवा पर प्रमोशन का लाभ और पुराने बकाया एरियर मिलना शुरू हो गया है। तो इस कारण से आप लोगों का 10,000 का बढ़ोतरी हो रहा है उन लोगों के सैलरी में, ठीक है। सभी शिक्षक का नहीं हो रहा है। बात तो सही है कि हाँ भाई ये जो 10,000 का सैलरी है ये सभी शिक्षक को आ रहा है क्या? सभी को नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का यहाँ पे महंगाई भत्ता DA है या एनुअल इंक्रीमेंट है या प्रमोशन है, उसके आधार पे सभी का जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट होगा। खास करके आप नियोजित को देखिएगा, खास करके आप विशिष्ट को देखिएगा, खास करके HMST को देखिएगा। BPSC वाले इससे पीछे रहेंगे क्योंकि वो अभी TRE1 TRE2 TRE3 के तहत ज्वाइन किए हैं। अब जब प्रमोशन जिनको जिनको दिया गया है, जिनके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस था, वही लोग ना अप्लाई किए थे HMST के लिए या विशिष्ट वाले बने थे जिनके पास था, और उनका पहले ही ऐसा मांग था
कि हम लोग ज्वाइनिंग तो करेंगे लेकिन हमारा जो सेवा निरंतरता है वो बचा रहना चाहिए, हमें सेवा निरंतरता का लाभ देना चाहिए। तो सभी को सेवा निरंतरता का लाभ दिया गया। तो रही बात 10,000 की, तो 10,000 मूल वेतन उन्हीं का इंक्रीमेंट हुआ है जिनका महंगाई भत्ता यानी डीए जो है ये 60% तो सभी को हुआ है, लेकिन शहरी वालों का या फिर जो ग्रामीण से आते हैं उनको अभी 4% मिलता है, शहर में जो रहते हैं उनको 10% मिलता है, सिटी में जो रहते हैं उनको इससे भी ज़्यादा मिलता है। तो इस कारण से उनका सैलरी इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। यही मई वाला वेतन। एनुअल इंक्रीमेंट भी देखिएगा तो उसको दिया जाता है वार्षिक वेतन, और एरियर जोड़ दिया जाता है तो और अच्छा वेतन मिलता है, प्रमोशन के साथ मिलता है। तो ये पूरा सच्चाई है। काफ़ी सारे शिक्षक सच्चाई मांगने के लिए व्हाट्सएप से कॉल या फिर कॉल मैसेज कर रहे थे। पूछा जा रहा था कि सर इस पर स्पेशल वीडियो बनाया जाए और सच्चाई बताया जाए, क्योंकि कई सारे लोगों के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है। तो मेरे द्वारा एक एक चीज़ आप लोगों को सच्चाई बता दिया गया है। 10,000 वाला मामला हाँ ठीक है, लेकिन उन्हीं को मिल रहा है जिनको इन सभी चीज़ों का लाभ मिल चुका है, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा दिन से वो पढ़ा रहे हैं। 65 वर्ष की जहाँ तक बात है तो अभी कोई आधारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसको लेकर मांग तेज है और जल्द ही इस पर आश्वासन आएगा, ठीक है। आई होप ये डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। रही बात, कई सारे शिक्षक ऐसा भी पूछ रहे थे क्या हाईकोर्ट से कोई फैसला आया है पे कमीशन को लेकर। देखिए, हाईकोर्ट से बड़ा फैसला तो नहीं आया है पे कमीशन को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आया है टेट वाला मामला, जो कि मैं अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और वैसे भी आप लोगों को पता ही चल गया होगा। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था जो यहाँ पे टेट पास हैं और टेट नहीं पास हैं, ठीक है। टेट वाली जहाँ तक बात है तो बीपीएससी वाले इससे बच जाते हैं, विशिष्ट वाले भी बच जाते हैं, उसके बाद एचएमएसटी वाले भी बच सकते हैं, बस नियोजित यहाँ पे लटकते हैं। तो नियोजित के लिए फ्रेश वीडियो बनाया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। टोटल डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि हमें भी टेट पास करना है कि नहीं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो भी अपडेट होता है इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए रहता हूँ। धन्यवाद।